आज बात होगी ऐसे ब्लैक होल्स की जो अभी तक लापता हैं। वैज्ञानिकों ने उनके बारे में अनुमान लगाया है कि ये ब्लैक होल कहां हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उस जगह का पता नहीं चल पाया है जहां पर ये ब्लैक होल छिपे हुए हैं। क्योंकि ये ब्लैक होल उस वक्त बने थे जब बिग बैंग हुआ था, यानी बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा था, तो उस वक्त कुछ छोटे छोटे ब्लैक होल्स तैयार हुए थे, लेकिन वो अभी तक लापता हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि ये ब्लैक होल किसी जगह पर छुपे हुए हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज बात होगी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की, यानी आदिकालीन ब्लैक होल की। ये वो ब्लैक होल हैं जो बिग बैंग के वक्त तैयार हुए थे। ये आकार में बहुत छोटे ब्लैक होल्स थे जो कि गर्म गैस के ढहने से तैयार हुए थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ऐसे ब्लैक होल के बारे में पता लगाना चाहा, उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, तो वो ब्लैक होल उन्हें कहीं मिला ही नहीं। तो आखिरकार वो ब्लैक होल्स गए कहां? क्योंकि ये आकार में भले छोटे हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में होनी चाहिए थी, मगर ये लापता हो गए। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े ढेर सारे ब्लैक होल्स खोजे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद जो ब्लैक होल्स हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई, स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में काफी जानकारी जुटाई, लेकिन ये जो प्राइमोर्डियल जो ब्लैक होल्स हैं उसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं चला। तो आखिरकार ये जो सारे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स थे वो कहां गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में जो ये छोटे छोटे ब्लैक होल्स तैयार हुए उसकी संख्या अनुमान से काफी कम रही होगी। यानी वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया कि उस वक्त इतनी बड़ी संख्या में ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा, लेकिन अब जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि ये अनुमान से काफी कम रही होगी इसकी संख्या। और एक नई रिसर्च में ये दावा किया गया है, नई स्टडी से ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर का रहस्य और उलझ गया है। क्योंकि वैज्ञानिक अब इस चक्कर में पड़ गए हैं कि अगर ब्लैक होल्स की संख्या इतनी कम है कि वो लापता हैं, तो फिर जो डार्क मैटर का वेट समझा जा रहा था, जो अनुपात समझा जा रहा था, उस अनुपात में गड़बड़ी आ जाएगी। यानी डार्क मैटर का जो रहस्य है वो और उलझ जाएगा। तो ये जो छोटे ब्लैक होल्स हैं, या इनको जो मैं कह रहा हूं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, वो भौतिक विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार सिक्कों के आकार की विलक्षणताएं मोटी गर्म गैस के तेजी से ढहने वाले क्षेत्रों से अस्तित्व में आई होगी। और इन्फिनिटी डेंस स्पेस टाइम के इन खंडों के आधार पर ही कई वैज्ञानिक डार्क मैटर की व्याख्या करते हैं। डार्क मैटर वो रहस्यमयी चीज है जो नजर ना आने के बावजूद ब्रह्मांड को कहीं ज्यादा भारी बनाती है। डार्क मैटर की इस व्याख्या में एक बड़ी परेशानी है, वो ये है कि वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को नहीं देखा है। और नई स्टडी में जो वैज्ञानिक जो जुटे हुए थे इस स्टडी में, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले मॉडलों ने जो अनुमान लगाए थे, आधुनिक ब्रह्मांड शायद उनसे कहीं कम आदिकालीन ब्लैक होल के साथ बना हो। यानी जो अनुमान था कि इतने ज्यादा ब्लैक होल बने होंगे, वो अनुमान अब गलत साबित हो रहा है। यानी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अनुमान से काफी कम रहे होंगे जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वे, यानी कि जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, वो डार्क मैटर के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन इस सिद्धांत को संतुष्ट करने के लिए उनमें से बहुतों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनकी संख्या तो अब नई रिसर्च में बहुत ही कम बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हैं वो अन्य कारणों से भी रोचक हैं।
ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी की हालिया खोज के बाद बाइनरी ब्लैक होल के मर्जर के बारे में पता चला है कि जिसे तभी समझाया जा सकता है जब बड़ी संख्या में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स मौजूद हों। लेकिन इन मजबूत कारणों के बावजूद हमने प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल नहीं देखा है, और अब हमारे पास एक मॉडल है जो ये बताएगा कि ऐसा क्यों है। यानी इस मॉडल के जरिए ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल क्यों नहीं मिला, कोई भी आदिकालीन ब्लैक होल्स जो है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय तैयार हुए थे वो नजर क्यों नहीं आया। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ था, और डार्क एनर्जी नाम की अदृश्य ताकत के चलते युवा ब्रह्मांड में बाहर की ओर विस्फोट हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ा, सामान्य पदार्थ जो पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है वो अदृश्य डार्क मैटर के गुच्छों के चारों तरफ जमा होने लगा, जिससे शुरुआती आकाश गंगाएं बनी। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही सामान्य पदार्थ है और डार्क मैटर 25% है और 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। यानी ब्रह्मांड के पूरे हिस्से की बात करें तो इसमें से केवल 5% हिस्सा ही सामान्य पदार्थ का है और बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का है, जिसके बारे में हम ठोस तरीके से अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि हम अभी तक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को इसलिए नहीं ढूंढ पाए हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि उन्हें खोजना कैसे है। हालांकि क्वांटम फील्ड थ्योरी पर बने एक मॉडल के इस्तेमाल से नई स्टडी में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम कोई भी आदिम ब्लैक होल नहीं खोज सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश वहां मौजूद ही नहीं है। तो वैज्ञानिक अब लगभग उस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जो हैं वो कहां हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक जो अनुमान लगा करके उस जगह पर पहुंच रहे थे जहां पर ये ब्लैक होल मौजूद हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रसार के साथ साथ ये ब्लैक होल किस जगह पर पहुंच सकते थे। लेकिन अब अगर वो ब्लैक होल वहां पर नहीं है तो इसका ये मतलब हो रहा है कि ये जो डार्क मैटर है, जो डार्क एनर्जी है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक अनुमान लगा रहे थे, वो उनके अनुमान से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। इसीलिए ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल उस जगह पर नहीं है जहां पर इन्हें मौजूद होना चाहिए था। अब ब्लैक होल को ढूंढने के लिए एक नए मॉडल का निर्माण हो रहा है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल आखिरकार छुपे कहाँ हैं, ये कहाँ लापता हो गए। क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये तमाम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अस्तित्व तो अभी भी मौजूद होगा और वो ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से में मौजूद होंगे। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नए मॉडल से उन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के बारे में भी पता चल जाएगा, और जब ये पता चलेगा तो हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने के और भी करीब आ जाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।